हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। चलिए देखते हैं आपका आज का गाइडेंस ऑफ द डे क्या आता है। बट आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो के एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में 222 कमेंट करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे वीडियोस के साथ आप रेजोनेट करते हैं, तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं हर रोज़ लेके आती हूँ आप सभी के लिए डेली गाइडेंसेस। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको आज जानना ज़रूरी है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको बच के रहना है, सतर्क रहना है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए और जो कोई भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं इनके लिए प्लीज़ एक गाइडेंस दीजिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें आज जानना ज़रूरी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनको सतर्क रहना है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं और एक कार्ड निकालूंगी और फिर देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और गाइडेंस आता है। ओके, आपका आज का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए बहुत सारे लोग ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है ये बहुत गलत कार्ड है, बहुत बुरा कार्ड है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा है, पास्ट में से कई चीज़ों को पकड़ के रखा है, आपने किसी के साथ कोई ग्रज पकड़ के रखा है, तो यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा आपको बता रहे हैं कि आपको वो ग्रज, वो जो कोई भी रॉन्ग थॉट्स है किसी के बारे में, वो रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे ही आप ये चीजें रिलीज करोगे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, किसी भी चीज से इनसिक्योर मत रहिए, ये भी एक कार्ड बता रहा है। आपको ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी शायद आज दिमाग में चीजें आएंगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे और वो सारे थॉट्स में से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि किसी के बारे में कुछ गलत थॉट आए। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। जैसे ही ये थॉट आए तो अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए किसी अच्छे थॉट के तरफ। ठीक है, और रिलीज करिए जो कुछ भी ग्रज पकड़ के रखा है ना, उसको रिलीज करिए। अगर आप रिलीज करोगे तो आप देखोगे कि देयर इज ब्राइटनेस फॉर यू इन टूडेज डे, बट ये रिलीज करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर रिलीज करते हो तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन स्मूथ जाएगा, आई विल से अच्छे से ज्यादा। पर अगर आप पकड़ के बैठोगे कोई चीज तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा ना यूनिवर्स आपको जैसे कि बता रहे हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी इस कार्ड में हमें जो इनसिक्योरिटी दिख रही है या फिर जो कुछ भी ग्रज दिख रहा है, सो यूनिवर्स आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा बता रहे हैं कोई भी इनसिक्योरिटी मत रखिए किसी भी चीज के बारे में। मुझे ये दिख रहा है इनसिक्योरिटी मोस्टली मॉनेटरी चीजों के लेके होगी, यानी फाइनेंसेस को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है, या फिर बहुत आपको आज मन करेगा कि नहीं मुझे स्पेंड ही नहीं करना है कुछ आज। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी के चलते आपको अगर खुद पे भी कुछ स्पेंड करना है तो आप वो नहीं करोगे। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि इनसिक्योरिटी मत रखिए, अगर खुद पे इम्पोर्टेंट है कुछ चीज लेना तो लीजिए, उसको आगे कल के ऊपर मत ढकेलिए। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है इस कार्ड के द्वारा, एक्चुअली इन दोनों कार्ड के द्वारा, कि आज आपको आपके गुस्से पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पॉसिबल ये है कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जिसकी वजह से आपका गुस्सा आए, तो इन सिचुएशंस में भी आपको लाइक आई सेड रिलीज की जरूरत है। तो गुस्सा रिलीज करना है, छोड़ देना है। ये सोचिए कि एक बहुत मोमेंटरीली चीजें हो रही है आपके साथ और ये फेज निकल जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद इन सम आवर्स, यानी कुछ घंटों में ही या मिनटों में ही ये फेज निकल जाएगा। तो इस चीज के लिए आप बहुत गुस्सा करें, वो
लॉजिकल नहीं बनता है। इसीलिए आपको गाइडेंस है कि गुस्सा मत करिए, गुस्से पे आज काबू रखिए, ठीक है। और आप में से कई लोग ना प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग्स भी करोगे शायद आज। तो अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई रीडिंग करते हो तो यूनिवर्स आपको बता रहा है मेक श्योर करो कि उससे रिलेटेड सारे कागजात ठीक हो। अगर आपको साइनिंग करना है तो आज अवॉइड करो वो साइनिंग करना, आगे की डेट लो साइनिंग के लिए, ठीक है। और अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ कोई रहता नहीं है, जिसकी एनर्जी स्टैग्नेंट हो गई है, तो इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहा है कि उस प्रॉपर्टी की एनर्जीज चेंज करनी ज़रूरी है। तो इधर उसको बेच दो या फिर उसको एयरबीएनबी पे या कहीं रेंट पे दे दो, बट उस प्रॉपर्टी की एनर्जीज चेंज करनी ज़रूरी है। तो इवन इफ आप सिंपल स्मच करोगे उस प्रॉपर्टी में जाके फिर भी चलेगा, बट डू समथिंग दैट विल चेंज द एनर्जी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे। अब मैं आज ना एंजल मैसेज भी लेने वाली हूँ, तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स आपके क्या गाइडेंस लाते हैं। Dear angels, please give me a guidance for my viewers. मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज एंजल्स। ओके, ओके, सो ये कार्ड बोल रहा है कि ये कार्ड बेसिकली जो आया है वो है इनर स्ट्रेंथ का। इट इज सेइंग मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपकी जो पावर है उसको रिकॉग्नाइज करिए और उसको लेके आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। इनसिक्योर थॉट्स नहीं लाने हैं आज के दिन में डेफिनेटली। तो इसका जो एक्सटेंडेड मैसेज है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। योर स्पिरिचुअल फायर इज ग्रोइंग विद इन, रिकॉग्नाइज दैट द पावर ऑफ योर सोल इज ग्रेटर देन यू थिंक। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है, आपके अंदर जो आध्यात्मिकता की ऊर्जा है वो ग्रो हो रही है दिन ब दिन। और आपको जैसे कि एंजल्स बता रहे हैं कि ये आप रिकग्नाइज करिए कि आपकी जो पावर है सोल की इज बहुत ही ज्यादा है, जो आपको लग रहा है उससे कई ज्यादा, ठीक है। यू हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस यू बिगैन दिस जर्नी. There is a powerful force within you and you have the ability to create wonderful changes in your own life and inspire those around you. यानी यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया है लाइफ में, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ये आज रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर ही वो पावर है, वो शक्ति है कि आप खुद की लाइफ भी चेंज कर पाओ और उसके वजह से आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आज खुद के अंदर की पावर को जगाइए, ठीक है। और कोई भी ग्रजेस, कोई भी रॉन्ग थॉट्स अगर आए तो चेंज करिए, ऑलराइट। चलिए देखते हैं अब आपके लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं। ओके, एक अफर्मेशन आ गया है। आपका आज का अफर्मेशन है आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। सी ये वापस हमारा जो रीडिंग हुआ है इसके टैंडम में ही है ये। मैं बताती हूँ आपको क्यों। ये आपको कैसे हेल्प करेगा अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आज के दिन में आए जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, कोई आपको अननेसेसरी कोई इश्यूज दे रहा है, तो आज ये अफर्मेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज ये अफर्मेशन आप खुद को बताते रहिए कि आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट, ठीक है। मेरे आजू बाजू बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट है मेरे लिए, ओके। चाहिए तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप आज जितनी भी बार पूरे दिन में बोल सकते हो उतनी बार बोलिए, ठीक है। नहीं तो आप वापस वीडियो में आके भी देख सकते हैं। ग्रेट।
सो ये था आपका गाइडेंस ऑफ द डे। मैं आशा करती हूँ आपको ये गाइडेंस पसंद आया। मैं आशा करती हूँ इस गाइडेंस के साथ आप रेजोनेट करें, और अगर आप मेरे गाइडेंस के साथ रेजोनेट करते हो, अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ लेके आती हूँ नए नए रीडिंग्स आप सभी के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नई रीडिंग के साथ। नमस्ते।